Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 22 जनवरी 2024 को अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके 6 महीने बाद ही उनके पुजारियों और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिला। तोहफा सैलरी में इंक्रीमेंट का। हालांकि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से उनको मिली ये तीसरी बड़ी सौगात रही। उनके मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी, सेवादारों और कर्मचारियों के वेतन को 10% बढ़ा दिया गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पहले स्थिति क्यों नहीं थी और जब परिस्थितियां बदली तो कैसे कैसे इन सभी के अच्छे दिन आए और इन्हें कब कब सौगातें मिली। श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया, जिसके पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए रिसीवर ही श्री राम मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़ा फैसला लेते थे। इसीलिए चाहे वेतन हो, भोग राग हो या फिर कोई और खर्च, सब कुछ कोर्ट की अनुमति से ही संभव था। फैसले के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समेत सभी अधिकार इस नए नवेले ट्रस्ट को मिल गए, जिसके बाद न सिर्फ भव्य श्री राम का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, बल्कि उनसे जुड़े पुजारियों और सेवादारों के भी अच्छे दिन आ गए। 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस होने के बाद रिसीवर ने मुख्य पुजारी का वेतन 100 रुपए मासिक निर्धारित किया था। उस समय रामलला तिरपाल में विराजमान थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित होने के पहले मुख्य पुजारी का वेतन 12,000 रुपए था। व्यवस्था ट्रस्ट के हाथ में आई तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी 2020 में हुई। मुख्य पुजारी का वेतन पहले 15,000 था, फिर 25,000 कर दिया गया। इसी के मुताबिक सहायक पुजारियों और सेवादारों का भी वेतन बढ़ा। वेतन अपग्रेडेशन के इस क्रम में मुख्य पुजारी का वेतन 35,000 और सहायक पुजारियों का वेतन 33,000 था, जिसे भी अब 10% बढ़ा दिया गया है। यानी अब मुख्य पुजारी को 38,500 और सहायक पुजारी को 36,300 रुपए वेतन मिलेगा। इसी क्रम में रामलला के कोठारी, भंडारी और कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर मंदिर के मुख्य पुजारी और कार्यालय प्रभारी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए आप। पहले जब ये मुकदमे न्यायालय में चल रहे थे तो पूरी व्यवस्था कोर्ट के अधीन थी और कमिश्नर को उन्होंने देख रेख के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया था। तो अगर कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन करना होता था तो रिसीवर को कोर्ट से अनुमति देनी पड़ती थी और उसके बाद वो करते थे। फिर जब से मंदिर का जजमेंट आ गया और अब आपके गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ट्रस्ट बनाया गया तो ट्रस्ट सर्वाधिकार ट्रस्ट के पास आ गए और ट्रस्ट को हर निर्णय लेने का पूरा स्वतंत्र हो गए और पूरे अधिकृत हो गए। तो जब से ट्रस्ट बना है और उसके बाद में मंदिर का निर्माण ट्रस्ट शुरू किया तो लोगों ने ट्रस्ट को दान देना शुरू किया। पहले ये सब दान नहीं मिलते थे। दान सभी चीज सुगम हो गया, भोग राग और वेतन सब ठीक हो गया है। क्योंकि पहले तो रिसीवर से मांग करना पड़ता था, इतना भोग के लिए दो, इतना ये दो। अब वो सब कुछ नहीं, जितना भी भोग के लगता है उसकी बिल बन जाती है और वो ठीक है। और जितने लोग हैं वहाँ देने वाले सामान रामलला के भोग राग, उनके पासबुक और जो है नंबर है वहाँ पर और उनका बन जाता है वो पर्चा, उसी का आधार सब कुछ दे देते हैं। पुजारियों के अपने खाता में वेतन चला जाता है, वैसे उन लोगों को भी खाता में जाता है जो कर्मचारी जो देते हैं, निकालता है सामान। और इस समय जो हमारा पहले वेतन बढ़ा था वो तो 35,000 रहा और अब इसमें 3.5 है। तो हमने आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बताया पुजारियों का। आप क्या कहेंगे इनके इंक्रीमेंट पर कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।